अब इमरान खान साहब ने वजाहत के साथ कह दिया कि अदालत के अंदर तो सारे जाएं मेरे केसों के मामलात में, MNAs, MPAs, सेनेटर्स, जो अरकान असम्बली हैं वो भी, और जो वकला हैं वो भी, और सियासी कायदीन हैं वो भी, समाअत के मौके पर अदालत में मौजूद रहे और इंसाफ के हसूल तक अपनी मौजूदगी बरकरार रखें। ओपन कोर्ट के केसेस में शिरकत आपका कानूनी और जमहूरी हक है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ को जेल में रोजाना कसीर तादाद में सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की इजाजत थी। मैंने इसकी एवरेज निकाली थी, उस दौर में 22 बंदा पर डे निकली थी। यानी नवाज शरीफ की जो टोटल मुलाकातें हैं उनको जब डिवाइड किया गया उनके टोटल दिनों के ऊपर, जितना अरसा वो जेल में रहे, तो 22 मुलाकातें फी दिन थी। टका के मियाँ साहब की मुलाकातें होती थी, जब दिल करे तब होती थी। बड़ी तादाद में कारकुन आते थे, सुबह सुबह उन्हें लिस्ट दी जाती थी। मियाँ साहब उस लिस्ट के अंदर से फाइनल करते थे आज मैंने किसको मिलना और किसको नहीं मिलना। मियाँ साहब की तो मौजें थी बड़ी कमाल किस्म की। और वो जेल में ऐसे ही इसमें नहीं थे, उनका एक अलग क्लास थी। एक जेल के अंदर ही कोठियां बनी होती हैं, उनमें से एक मियाँ साहब को मिली हुई थी। वहाँ पे उनके साथ जो है उनके खिदमतगार भी थे, उनके मुआलिज भी थे, वहाँ उनके साथ उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो भी थे, अपना एक खाना पकाने वाला पूरा निज़ाम सारा कुछ था, और घर से खाना आता था। तो ठंडा गर्म करने वाला निज़ाम भी मियाँ साहब के पास पूरा मौजूद था। वहाँ पे जेल में एसी वेसी वो सब हर चीज़ थी। फैमिली को बिला रोक टोक रसाई हासिल थी, इमरान खान बता रहे हैं, बल्कि जेल में दावतों तक का एहतमाम किया जाता था। इसके बरक्स आज मुझे मुकम्मल तन्हाई में रखा जा रहा है। इससे बड़ी सियासी इंतकाम की मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। मुझे जेल मैनुअल के मुताबिक बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। पिछले 10 महीनों में सिर्फ एक बार मेरे बेटों से बात करवाई गई, वो भी 3-3 मिनट के 2 मुख्तसर वक्फों से। मुझे ना सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है, बल्कि बतौर पार्टी लीडर अपने सियासी वर्कर से मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। वकला, सियासी रफ़का और अहले खाना से मुलाकात में भी मुसलसल रुकावटें डाली जा रही हैं। ये सरासर बुनियादी और कानूनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। ये इमरान खान साहब ने जनाब जेल से पैगाम भेजा, ये पैगाम मैंने आपके सामने रखा। अब नाज़रीन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। राणा सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दिया और वो ये कहते हैं जनाब क्या ज़रूरत है इमरान खान को सुहेल अफरीदी से मिलवाने की। मामला ये है कि इस वक्त निज़ाम कोशिश कर रहा है कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो। जब तक एक्सटेंशन नहीं हो जाती तब तक तो बिल्कुल ना हो। मामला वो क्लियर हो जाए तो फिर बेशक मिलवा दें, क्योंकि इमरान खान साहब की एहतजाजी तहरीक चलाने का या कोई हैवी किस्म की मूवमेंट का, कोई मोमेंटम बनाने का वो भी कह सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। तो मुलाकात ना करवाने में क्या हर्ज है, ये कहा राणा सनाउल्लाह ने। कहाँ लिखा है कि वज़ीर आला की लीडर से मुलाकात करवानी चाहिए? जेल रूल्स में एक ही बात लिखी है कि कैद शख्स से उसके करीबी रिश्तेदारों और वकील से मुलाकात करवाई जाए। राणा सनाउल्लाह साहब ने यह कहा। अब जेल रूल्स के अंदर लिखा है, ये रूल नंबर 92 है, ये पढ़ना चाहिए राणा साहब को। वकला, फैमिली, रफ़का, दोस्त, लीगल एडवाइजर मिल सकते हैं। हालांकि रूल्स 1978 में बनाए गए। और एक और चीज़ भी है कि नवाज शरीफ साहब जब मिलते थे सबसे, तो उस वक्त ये रूल कहाँ थे जिनके बारे में राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। तो मुझे हैरत होती है कि इन लोगों को याद नहीं है कि ये पहले भी जेलों में रह चुके हैं, और इन्हें पता होना चाहिए कि जो कुछ इन्होंने इस पाकिस्तान के साथ कर दिया है, इन्हें दोबारा भी जेलों में जाना पड़ेगा। वजह क्या है? वजह यह है कि जिस किस्म का कत्लेआम हो रहा है, अब ये आसिम मुनीर साहब के खाते में तो पड़ना नहीं है, ये तो वज़ीर आला के खाते में पड़ेगा या IG उस्मान अनवर के खाते में पड़ेगा। चाहे गोली रेंजर ने चलाई हो, चाहे पुलिस ने चलाई हो, जिसने भी किया है, जो जिम्मेदारान डिक्लेयर होंगे ना, ये जो इस्लामाबाद के IG हैं अली नासर रिजवी, इनके ऊपर ये सारा बोझ आएगा जो कत्लेआम इस्लामाबाद में हुआ। तो इन लोगों को अभी अपनी मौत नजर आ रही है, उन्हें पता है उनके साथ क्या होने वाला है।